Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, one car moving on a straight road cover one third of the distance with a speed of 20 meter per second, and other one third with a speed of 40 meter per second, and the next one third with a speed of 60 meter per second. Then the average speed of the कार की क्या बतानी है बच्चों, आपको यहाँ से एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, एवरेज स्पीड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एवरेज स्पीड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरेज स्पीड देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। एवरेज स्पीड होता है देखिए आपका, एवरेज इसका मतलब बच्चों किसी इंटरवल पर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी जाते हैं, इसका मोड ले लेंगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। कितना होता है आपका? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज अवर एवरेज स्पीड, ठीक है। अब बच्चों देखिए पार्टिकल कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सॉरी कार आपका स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए कार आपकी ए से बी तक जा रही है, ठीक है। मान लीजिए कार को ए से बी तक जाना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी? डी के इक्वल है, ठीक है। दिस टोटल डिस्टेंस इज डी। एक कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट कार कवर्स वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। वन थर्ड यानी कि टोटल डिस्टेंस डी है। मान लीजिए डी बाई थ्री डिस्टेंस से कितने स्पीड से मूव कर रही है? 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। उसके बाद है अदर वन थर्ड, ठीक है। अदर वन थर्ड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये कितने से? 40 मीटर पर सेकंड से। अगला नेक्स्ट डी बाई थ्री ये 40 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। एंड देन द नेक्स्ट वन थर्ड, नेक्स्ट थर्ड वन थर्ड भी कितना होगा? डी बाई थ्री। देखिए तो डी बाई थ्री डी बाई थ्री डी बाई थ्री टोटल कितना गया? डी के इक्वल आ गया। और यहाँ पर इसकी स्पीड देखिए, स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है 60 मीटर पर सेकंड। देन एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो बच्चों उसने डी कवर की है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। पहले देखिए ए से मान लेता कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ ओ पॉइंट है, फिर आपके यहाँ पर सी पॉइंट है। पहले ओ पर गया, ए से ओ, ठीक है। तब तक कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के इक्वल, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज करूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ए से लेकर ओ तक जाने में मान लीजिए आपका टी वन टाइम लगा, फिर ओ से सी तक जाने में टी टू टाइम लगा, फिर सी से बी तक जाने में आपका टी थ्री टाइम लगा। अब मैं टी वन टी टू टी थ्री को देखिए ऐसे कैलकुलेट करूंगा। टाइम तो स्केलर तो हम डायरेक्ट नीचे ऐड कर देंगे। टाइम किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस देखिए पहले कितनी थी? डी बाई थ्री डिवाइडेड बाय आपकी स्पीड। स्पीड कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। प्लस 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? डी बाई थ्री। कितने स्पीड से ट्रेवल की? 40 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा। प्लस आपका थर्ड, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? डी बाई थ्री। कितने स्पीड से की? 60 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका यहाँ पर से ऐसा जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिए। डी तो आपका यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए आपके कर लीजिए, चलिए इसको डी को आप बाहर ही ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा आपका 1/60 प्लस आपका 1/120 प्लस आपका 1/180, ठीक है। ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। डी से बच्चों आपका यहाँ पर डी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर नीचे कितना बच गया? नीचे आपका यहाँ पर 180 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका थ्री 180 क्यों लेके आ गए, ठीक है। 60 तो नहीं, 360 कर लीजिए ना इसको, 360 तब बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए 6 आ जाएगा, ठीक है। और 120 इंटू थ्री हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 देखिए आपका ऊपर आ गया, और नीचे आपका 6 3 9 9 2 11, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो 360 वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 3 33, तीन बचेगा, 11 दूनी 352, 8 बचेगा तो 11 7 77, तीन बचेगा तो 11 2 22, ये आएगा 32.72 मीटर पर सेकंड, ऑलराइट। तो ये इसके यहाँ से एवरेज स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। 32.72, ये 32.72, ठीक है। ए ऑप्शन से मैच करेगा, ठीक है। राउंड ऑफ नहीं करना है, वरना डी ऑप्शन में 33 भी होना, ठीक है। तो बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी होगी। तो ए ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे बच्चे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।